अस्सलाम वालेकुम। 50-50 न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान फराज नाज़िर हाज़िर है। जैसा कि मेरे सारे देखने वाले, इस यूट्यूब के सुनने वाले सभी जानते हैं कि हमने एक बड़े यूनिक आइडिया पे पिछले हफ्ते एक प्रोग्राम किया था, जिसमें मेरे साथ थे जनाब मेजर मोहम्मद काशिफ इस्लाम, जो जिनका एक बड़ा प्रोफेशनल इदारे से ताल्लुक़ है, पाक फ़ौज से, और आजकल वो पिछले 10 सालों से कॉटन से रिलेटेड कारोबार से मुंसलिक है, और उनके साथ थे जनाब जैदी साहब। इन दोनों ने एक बड़े ही अहम किस्म की मालूमात हम तक पहुंचाई और उनको बहुत बहुत आपने पसंद किया। और उसी सिलसिले में आज हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं कि ये जो बैकबोन कहलाती है कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग इस इदारे से पिछले 50 सालों से मुंसलिक हैं, उनका बुनियादी काम क्या था, उनके इदारे के बुनियादी वस्फ क्या थे, उनके उस काम के अंदर उनकी अपनी सलाहियतों से इस इंडस्ट्री को कितना बूम मिलना चाहिए था, जो कि बदकिस्मती से नहीं मिल सका। जैसे कि पूरे मुल्क के हवाले से एक राय ये होती है कि जी हुकूमत नाअहल है या उसके इदारे काम नहीं करते, तो यहाँ पर भी बदकिस्मती यूँ कह लें इदारे मौजूद हैं। पाकिस्तान कॉटन जिनर एसोसिएशन, उसके अलावा एप्टमा, उसके अलावा हुकूमती इदारे मौजूद हैं जो कि इस मकसद के लिए हैं कि आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में इस अंदाज से चलाएं कि जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी को बूस्ट मिले और जिसमें इससे वाबस्ता कारकुन और इससे वाबस्ता ट्रेडर, इससे वाबस्ता कारोबारी लोग जो हैं वो मुस्तफ़ीज़ हो सकें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी हवाले से आज हमने जनाब मोहम्मद काशिफ इस्लाम साहब को दोबारा ये एजाज़ हमने लिया है कि वो हमारे साथ आज मौजूद हैं और वो आपको बताएंगे कि इन इदारों के अगराज़ व मकासद क्या थे। इन इदारों ने पिछले 50 सालों में अपने ही इस शोबे के साथ कितना मुखलिसाना काम किया, उनकी अचीवमेंट्स क्या हैं और उनके मसाइल उनकी वजह से क्या हुए और उनका अब हल क्या है। तो ये सारी गुफ्तगू आज आप सुनेंगे जनाब काशिफ इस्लाम चौधरी साहब से। तो आप हमारे साथ रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और आइए हम चलते हैं जनाब मोहम्मद काशिफ इस्लाम साहब के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फराज साहब, आपने दोबारा मुझे चांस दिया इस सेंसिटिव मौजू पे बोलने के लिए। सबसे पहले तो मैं अपने सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बकअप किया और इनकरेज किया। उन्होंने मुझसे पूछा था कि 50-50 चैनल क्या है, तो मैं ज़रा थोड़ा सा ये बता दूँ कि अफराज साहब मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, बचपन के दोस्त हैं, और पिछले 35 साल से वो इस मीडिया फील्ड के अंदर हैं। और उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मैं अपने हिस्से की ड्यूटी, अपने हिस्से का फ़र्ज़ अदा करना चाहता हूँ, और जो कि सेल्फ एज्यूम्ड ड्यूटी है। चूँकि मैं अब कॉटन से रिलेटेड हूँ और मैं ये समझता हूँ कि कॉटन की तबाही के अंदर अगयार से ज़्यादा हमारे अपने लोगों का हाथ है, और इस बात को कोई रियलाइज़ नहीं कर सक रहा। हम सब लोग ब्लेम गेम कर रहे हैं। कभी हम गवर्नमेंट की तरफ उंगलियां उठाते हैं, कभी एक इदारा दूसरी इदारे की तरफ उंगलियां उठाता है, और उससे हो क्या रहा है कि उसे कुछ भी नहीं हो रहा सिवाय तबाही और बर्बादी के। हमने पिछले तकरीबन 2 साल पहले मेरे ऑफिस ने, इस्लाम एंड सन्स कॉटन कंपनी ने, हमने ये बेड़ा उठाया, और आबिद जैदी साहब लकीली लीजेंड जो इस फील्ड के हैं, जिनकी आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा, और जो इस कॉटन टेक्सटाइल से रिलेटेड हर आदमी उनका नाम जानता है। हम लोगों ने कौन सा इदारा था पाकिस्तान का इस कॉटन से रिलेटेड जहां हम नहीं गए। वी स्टार्टेड फ्रॉम जहांगीर तरीन साहब, देन वी वेंट टू टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, हम KCA में गए, हम PCSI में गए, और हमने फर्दन एप्टमा और PCGA से भी बात की, और रिजल्ट क्या निकला? ज़ीरो। मैं इस फील्ड में नौवारद हूँ, पिछले 8-10 साल से ये कारोबार कर रहा हूँ। अगर मैं ये रियलाइज़ कर सकता हूँ कि हम लोग तबाही की तरफ जा रहे हैं, तो वो लोग या वो इदारे जो बिफोर पाकिस्तान बनने से पहले थे और पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद 1947, 48, 58 में एग्जिस्टेंस में आए, वो लोग क्या कर रहे थे? हमें ये समझ नहीं आती। हमें किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। जो बाकी इदारों में पाकिस्तान में हालात हैं, वही यहाँ पे भी हैं। हमें ना इंडिया चाहिए, ना हमें इजराइल चाहिए, ना हमें अमेरिका चाहिए, ना हमें MI6 चाहिए, ना हमें CIA चाहिए। हम खुद ही बहुत हैं तबाही और बर्बादी करने के लिए। आज मैं बहुत सीधी और साफ साफ बात करूंगा, और इस डर से बगैर कि मेरे कारोबार पे इसका क्या इफ़ेक्ट आएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, पाकिस्तान से पहले एक इदारा मौजूद था KCA, कराची कॉटन एसोसिएशन, और पाकिस्तान बनने के बाद लकीली ये इदारा पाकिस्तान में आया। उसका अचीवमेंट आज क्या है? ज़ीरो।
ये वो इदारा है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, जो सिर्फ ये करते हैं कि दिन के अंदर एक आपका रेट निकाल देते हैं कि आज का स्पॉट रेट ये है, उसके बाद कुछ नहीं है। और इस इदारे में बारियां लगी हुई हैं, एक साल एक ग्रुप आता है, दूसरा साल दूसरा ग्रुप आता है। हमने इनसे बात की कि आप लोग कर क्या रहे हैं, तो उनके पास कोई जवाब इस बात का नहीं था। आतिफ दादा साहब आजकल इसके चेयरमैन है। आतिफ दादा साहब से मैं सवाल पूछता हूँ, आपने क्या किया आज तक? आप एक ऐसे इदारे से मुंसलिक है जिसका बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कॉटन एक्सपोर्ट के अंदर, लेकिन आप एज ए KCA चेयरमैन आपने क्या किया? हमने रिक्वेस्ट की कि सर हमारे साथ आप बैठे, हमारे साथ बात करें, दिस इज जस्ट लिपस्टिक सर्विसेज, नथिंग एल्स। अब आप आ जाए दूसरी तरफ कि पाकिस्तान के अंदर 2 ऑर्गेनाइजेशन PCGA एंड एप्टमा, इसमें मेन स्टेक होल्डर्स हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं कि एप्टमा के अपने इंटरेस्ट है और PCGA के अपने इंटरेस्ट है, और मेन इफेक्टेड इदारा PCGA पाकिस्तान कॉटन इंजीनियर्स एसोसिएशन है, वो इस वक्त तबाह बर्बाद हो चुका है। लकीली पिछले 3-4 साल से कुछ प्रोफेशनल लोग यहाँ के चेयरमैन बने हैं और उन लोगों ने इलेक्शंस लड़े हैं, लेकिन वो लोगों को भी काम नहीं करने दिया जा रहा। इतनी अड़चन है, इतनी पॉलिटिक्स है। लाइक डॉक्टर जयसुमाल एक बहुत बड़ा नाम है जो आजकल चेयरमैन है, और मैं उनसे मिलूंगा भी, मैं उनसे बात भी करूंगा। प्रोफेशनल आदमी है, वो दर्द दिल भी रखते हैं। पिछले 2-3 साल में भी अच्छे चेयरमैन आए हैं। उससे पहले हो क्या रहा था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही थी, बारियां ली जा रही थी। आप लोग प्रॉफिट कमा रहे थे, लेकिन आप लोग आंखें बंद करके सोए हुए थे कि आगे क्या होने जा रहा है, आगे क्या होने जा रहा है। और दिन ब दिन हम कहाँ पे खड़े थे और हम कहाँ पे आके गिरे हैं। एप्टमा 7/24 चलती है, पूरा साल टेक्सटाइल हमारी इंडस्ट्री चलती है। ये लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आज अगर हमारा रॉ मटेरियल कॉटन नहीं मिलती तो पूरी दुनिया इनके लिए ओपन है, ये लोग अफेक्टेड नहीं है। लेकिन मुझे जो पता है, जिन लोगों से मेरी बात हुई है या जिन ग्रुप्स के साथ मैं काम करता हूं, वो चाहते हैं पाकिस्तान की कॉटन इंडस्ट्री रिवाइव करे और पाकिस्तान की कॉटन इंडस्ट्री दोबारा उस स्टेज पे आए जहां ये लोग गिरे थे। हम इसके ऊपर मुफस्सल बात करेंगे किसी और भी लॉ के अंदर कि एप्टमा को क्या करना चाहिए। आज सिर्फ और सिर्फ हम पॉइंट आउट करेंगे जो हमारी मिस्टेक्स थी। अब आप आ जाइए गवर्नमेंट इदारों की तरफ, व्हाट दे आर डूइंग। क्या आप में से कितने लोग जानते हैं कि PCSI का रोल क्या है, ये क्यों बनी थी? आप में से कितने लोग जानते हैं कि PCC पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी ये कब बनी थी और इसका क्या रोल है? और इसके बाद इनके जितने भी झेली इदारे हैं उनके क्या क्या रोल हैं? टू माई हॉरर, या किसी एक आम आदमी को आज उठा के देख लें, उनको ये पता ही नहीं कि PCSI क्यों बना था। PCSI में जब 2 साल पहले मैं और आबिद जैदी साहब गए थे, और 1983 से फॉर्म हुआ है, तो ये एक इन्होंने प्रोजेक्ट इन्होंने कंसीव किया था FAO UNDP के तहत, जिसमें मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हुए थे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के भी और कुछ हमें बाहर से भी इसकी एड मिली थी। हमने अपने कॉटन की ग्रेडिंग की थी सुपर, फिर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5। ये इतना बड़ा इनिशिएटिव था जिसके अंदर पाकिस्तानी कॉटन को एक नाम दिया गया था और पाकिस्तान कॉटन की क्वालिटी के मुताबिक उसको मुख्तलिफ ग्रेडिंग की गई थी। आज हमारी कॉटन का क्या नाम है, कोई बंदा जानता ही नहीं कि ग्रेडिंग्स क्या हैं। और हुआ क्या है कि एप्टमा ने मेन रोल अदा किया है। PCSI तो बिल्कुल एक नॉन एग्जिस्टेंस इदारा है, वो तो तनख्वाह लेने के लिए सिर्फ बैठे हुए हैं। पुराने लोग तकरीबन रिटायर हो गए, नए लोगों को पता ही कुछ नहीं। जब मैं और आबिद जैदी साहब गया, उन्होंने हाथों हाथ आबिद जैदी साहब को लिया कि आप कहाँ थे पिछले 30 साल से, हम तो आपको ढूंढ रहे थे। और 2 साल हो गए, शायद ही किसी ने कॉल करके आबिद जैदी साहब से पूछा हो कि वो जो आपने 30 साल पहले ग्रेडिंग की थी तो उसका क्या हाल है। ये तो उनका प्रोफेशनलिज्म है। मेरे ख्याल में अगर PCSI अपना रोल अदा नहीं करती तो इसको बंद कर देना चाहिए। गवर्नमेंट का अच्छा खासा इसके ऊपर पैसा लग रहा है, इसको आप ख़त्म कर दें या इसको रिवाइव करें। ये इतना बड़ा इदारा बन सकता है कि अगर आज भी प्रोफेशनल लोग यहाँ पे आ जाएं तो हमारी कॉटन प्रॉपरली ग्रेड हो और उसको प्रॉपरली जिनर्स को और उसके फार्मर को उसको पे बैक होना चाहिए। हो तो क्या रहा है कि आपकी कॉटन का कोई नाम नहीं है, आपकी कॉटन की क्वालिटी का कोई पहचान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेशन वाइज रेट मुकर्रर हो जाता है। कोई कुछ भी बनाए और कुछ भी क्वालिटी दे, उस रेट के मुताबिक वो पैसे ले लेता है, जिससे एप्टमा डिसअपॉइंट हो रही है। लेकिन एप्टमा को इसमें रोल अदा करना चाहिए कि भाई ये एज पर क्वालिटी उनको रेट दें, ग्रेडिंग को दोबारा से एग्जिस्ट को लेकर आएँ और उसके मुताबिक उसको पे बैक करें। आपका एक और बड़ा मज़ेदार इदारा है CEC। 1973 में ये बना था और ये एक ऐसा इदारा जिसने एक्सीलेंट परफॉर्म किया था, जो कॉटन स्पोर्ट प्राइस के साथ आया था और 1997 में इसको बंद कर दिया गया था। इसके बंद होने से कितना बड़ा बहरान आया कि आपके पास कोई रेगुलेटरी बॉडी अब नहीं है।
आपकी एक्चुअली जो कॉटन पे तबाही आई है वो 1997 के बाद आई है, जिसके अंदर जितने भी गवर्नमेंट के इदारे थे और ये पीसीजीए या एप्टमा थे, इनकी कोई कोहेसिवनेस आपस में नहीं थी, इनको कोई देखने वाला नहीं था। इंडिविजुअल एफर्ट शायद होती हों, एप्टमा भी कर रही होगी, पीसीजीए भी कर रही होगी, पीसीएसआई भी कर रही होगी, पीसीसीसी भी कर रही होगी और इस तरीके से, लेकिन इनको रेगुलेट करने वाला कोई नहीं था कि कोई ऊपर बैठ के इनको देखे और इनको लेके जाए। फिर यहाँ पे कौन आ गया? सीड माफिया आपका आ गया। जब आपका सीड माफिया आ गया तो पीसीसी जिसका एक्चुअल काम क्या था कि आपकी क्वालिटी को इंश्योर करे, आपकी सीड को इंश्योर करे और आपको एक अच्छा प्रोडक्ट दे। तो होने क्या लगा, इस लोकल सीड माफिया ने जो तबाही में थोड़ा बहुत भी रह गया था हिस्सा, वो बटा के रख दिया। और आज हम कहाँ, जब मैंने ये काम शुरू किया था, मैंने 1,47,00,000 बेल्स अपनी आंखों से देखी थी, उसमें मैंने काम किया था। और इस साल हम 60 लाख बेल्स भी प्रोड्यूस नहीं कर सक रहे। 65% रेवेन्यू इस मुल्क का जो जनरेट करता है वो टेक्सटाइल कर रहा है। टेक्सटाइल इज डूइंग फाइन, लेकिन उसका रॉ मटेरियल सारा बाहर से आ रहा है। 4 से 5 अरब डॉलर आप इस साल इस मुल्क में से बाहर भेजेंगे, जहां एक डॉलर की आपको जरूरत है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्यों सो रहे हैं आप लोग? ये इदारे क्या कर रहे हैं? क्यों सो रहे हैं आप लोग? क्यों नहीं काम कर रहे आप लोग आके? क्यों नहीं आप लोग दोबारा से एक यूनाइटेड एफर्ट कर रहे? पीसीजीए टैक्सेशन के मसाइल में फंसा हुआ है, एप्टमा को प्रॉब्लम नहीं है, उसको रॉ मटेरियल अगर लोकली नहीं मिल रहा तो इंटरनेशनली उसकी कोई 6, 7, 8 बेहतरीन डेस्टिनेशन है, कॉटन डेस्टिनेशन। अमेरिका है, ब्राज़ील है, सूडान है, इंडिया से अगर नहीं आ रही तो नो प्रॉब्लम, बाकी बहुत सारे, अफगानिस्तान है, यहाँ से आपके पास कॉटन आ रही है और अच्छी आ रही है। लेकिन क्या हो रहा है आप लोगों ने, हमारे बड़े प्यारे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब एक नारा लेके आए थे कि लाखों में जनरेट करूंगा। हुआ क्या कि 2.5 साल आपको आए हुए हो गया है और आपने इसको रिवाइव करने के लिए भी गौहर एजाज साहब, बड़े प्रोफेशनल आदमी होंगे, उनको लगा दिया। वो एक टेक्सटाइल मिल के मालिक हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं है, वो नहीं समझ सकेंगे इसको कि इसकी रूट कॉजेज क्या है। इसके ऊपर वो लगाइए। आप क्या कर रहे हैं? राइट मैन एट अ रॉन्ग जॉब। ठीक है, गौहर एजाज साहब बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन इज एट अ रॉन्ग जॉब। वो नहीं रिवाइव कर सकते इस इंडस्ट्री को। इसको करने के लिए यहाँ के प्रोफेशनल्स को आप हायर करें, उनसे बातचीत करें। और बेहतरीन इदारा पाकिस्तान कॉटन इंजीनियर्स एसोसिएशन है, वो कोशिश करते हैं, वो गवर्नमेंट के टॉप लेवल पे भी जाके मिलते हैं। या तो उनके अंदर विल नहीं है, या वो काम नहीं करना चाहते, या पीसीजीए के अंदर इतना वो उनको कन्विंस नहीं कर सकते। मेरी आप सबसे गुजारिश ही है, इस पहले प्रोग्राम में हम सिर्फ डायग्नोज कर रहे हैं कि क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या इन इदारों ने किया। लाइक तबाही और बर्बादी के अंदर मुकम्मल हिस्सा डाला है। आज लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। यहाँ पे मेन स्टेक होल्डर्स, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। फैक्ट्री वाला सेठ जो है वो अपना कोई काम ढूंढ लेगा, आपका फार्मर कुछ और ढूंढ लेगा। होगा कि आगे एक बहुत बड़ा सेक्टर 500 अरब की जिसमें इन्वेस्टमेंट हुई है, 500 अरब रुपए से ऊपर की इन्वेस्टमेंट, तो वो बर्बाद हो जाएगी। जाइए जाके देखिए करोड़ पक्का में क्या हो रहा है, मियाँ वाली में क्या हो रहा है, दुनियापुर में क्या हो रहा है, और बहुत सी और बाकी जगहों पे क्या हो रहा है। फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी है। राजनपुर में क्या हो रहा है? एक वक्त के अंदर कितना बड़ा नाम होता था राजनपुर का, मियाँ वाली का। क्या है, कहाँ पे हैं वो लोग? राजनपुर में उतनी फैक्ट्रियाँ नहीं चलती जितनी वहाँ पे सीड कंपनियाँ, सब माफिया। सैकड़ों जो है सीड कंपनियाँ जो लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं। जहाँ हमने इतनी बातें कर दी, जहाँ हमने डायग्नोज कर दिया, ये इदारे बुरे इदारे नहीं हैं। ये इदारों ने अपना एक बहुत बड़ा रोल अदा किया था। पीसीजीए, एप्टमा, सीईसी तो ख़त्म हो गया, पीसीसी, फिर पीसीएसआई, ये ख़त्म करने से कुछ बात नहीं बनेगी। कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है लाइक सीईसी। कोई एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी बन जाए, ये या सारे स्टेक होल्डर्स जमा हो जाए, गवर्नमेंट हो जाए, जो इन सब की एफर्ट्स को रेगुलेट करे, किसी एक ऐसे पॉइंट के ऊपर ले आए कि जहां से आगे चला जाए। ये मैं नहीं समझ सकता। हर आदमी कोशिश कर रहा है, कोशिश करेगा, लेकिन हो क्या रहा है? हमने जाना नॉर्थ की तरफ है और हम चल रहे हैं साउथ की तरफ, तो हम कैसे पहुंचेंगे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ? नहीं जा सकते हम लोग। तो मेरी आप सबसे गुजारिश ये है कि बैठें, इसको इवॉल्व करें, कोई स्ट्रैटेजी, और कोई ऐसा इदारा बनाएं जो इनको सबको मॉनिटर करे और सबकी एफर्ट्स को और एक्नॉलेज करते हुए एक जॉइंट स्ट्रैटेजी बनाए। इमीडिएटली SOS चाहिए हमें, इसके अंदर वॉर लाइक एफर्ट्स चाहिए, तभी हम कुछ कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।